क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का चुनाव होते ही सबकी नजरें मिनी विधायक यानी ब्लॉक प्रमुख के पद पर टिक जाती हैं। इस मलाईदार कुर्सी को पाने के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों का अपहरण से लेकर खरीद फरोख्त किसी से छिपी नहीं है। इस पद के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि क्षेत्रीय माननीयों की नज़रें इस ओर हमेशा गड़ी रहती हैं। कई बार तो माननीयों के दबाव में उनके नज़दीकी या खासम खास निर्विरोध ही चुन लिए जाते हैं। धन व बाहुबल के जरिए हासिल होने वाली यह कुर्सी कब छिन जाएगी इसका भी कोई भरोसा नहीं रहता। इन हालातों में जनता के बीच रहने वाला, क्षेत्र के विकास को गति देने वाले कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार प्रतिनिधि को मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में यदि ब्लॉक प्रमुख पद पर चुनाव बीडीसी से न करवाकर सीधे मतदाताओं से कराए जाएं तो कितना उचित रहेगा। इस पर आई इंडिया ने सीतापुर के 19 विकास खंडों में से ब्लॉक रेउसा के मौजूदा प्रमुख प्रतिनिधि रामस्वरूप भार्गव, पूर्व प्रमुख रेउसा चंद्र कुमार मिश्र बापू, ब्लॉक गोंदला माऊ प्रमुख प्रतिनिधि राजेंद्र पाल सिंह, पूर्व प्रमुख गोंदला माऊ वीरेंद्र कुमार मिश्रा, अलिया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमरेंद्र सिंह से उनके विचार जाने तो उनके सुझाव कुछ इस तरह रहे। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पित मुख्यमंत्री सम्मानित श्री योगी जी ने इस बिंदु पर चर्चा प्रारंभ की थी कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन जो है सीधे पब्लिक द्वारा किया जाए। बहुत ही सराहनीय सोच उनकी थी, लेकिन जहाँ तक हमारे संज्ञान में है जानकारी के अनुसार इस बिंदु पर कुछ आगे कार्रवाई बढ़ नहीं पाई। अब वैधानिक या विधिक कोई समस्या आई होगी, इस नाते इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया हमारी समस्या नहीं जा सका। जहाँ तक बात है सीधे जनता के द्वारा ये दोनों निर्वाचनों के लिए प्रतिनिधि के चुने जाने का, तो ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम होता। जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार जो जनता के प्रति समर्पित है और जहाँ उनका मनी और मसल्स का विरोध है, जहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव होता है के माध्यम से, वहाँ पर पैसा, धनबल और बाहुबल दोनों का प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में जो सोशल वर्कर है, जो फील्ड में काम करता है, जनता का जिसके विश्वास जिसको हासिल होता है, वो उस पद तक नहीं पहुंच पाता है। कारण केवल उसके पास धन नहीं होता और बाहुबल नहीं होता है। तो अगर जनता के द्वारा ये प्रक्रिया बनाई दी जाती तो निश्चित रूप से जो अच्छा कार्य करता था, जो गांव, गरीब, झुग्गी झोपड़ी, खेत किसान के लिए रात दिन काम करता है, उसको उस पद तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है। एक काम, धन का दुरुपयोग नहीं होता, गुंडागर्दी खत्म होती, भ्रष्टाचार खत्म होता। अगली बात यह है कि जब प्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रमुख या अध्यक्ष चुना जाता है तो उसकी जवाबदेही क्षेत्र पंचायत के सदस्य या जिला पंचायत के सदस्य तक रह जाती है और उन्हीं के दबाव में, प्रेशर में, उन्हीं के सुझाव से वो काम करने के लिए विवश होता है। जब जनता से सीधे चुन करके वो प्रतिनिधि आता तो आम जनता के प्रति वो जवाबदेही होती, तो इसका एक और ही अच्छा, व्यापक और सकारात्मक परिणाम आता। तीसरी चीज़, जो रोज़ जैसे सरकार बदली या नेतृत्व बदला या विधायक एमपी बदला, तुरंत अध्यक्ष जिला पंचायत और प्रमुख के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव की तलवार लटकती है। मेरा इसमें एक आग्रह था और शासन से भी निवेदन है कि जो साल भर के बाद जो अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया है, ये किसी भी दृष्टि से अनुकूल नहीं है। कुछ समय तो काम करने को दिया जाए, उसको समझने में। नया आदमी आता है तो उसको 4-6 साल भर, महीने समझने में लग जाता है और साल भर के बाद अविश्वास प्रस्ताव आ गया, परिणाम खराब हो जाता है, वो जहाँ से चला था वहीं पहुँच जाता है। तो मेरा अभी अवसर है, सरकार अगर इस पर एक बार पुनः विचार कर ले और यहाँ से लेकर के जो भारत की सरकार है उससे कोऑर्डिनेट करके इसमें कुछ सकारात्मक परिणाम निकाल करके अगर जनता के द्वारा ब्लॉक प्रमुख और अध्यक्ष जिला पंचायत का चुनाव कराया जाए, ये बहुत ही समीचीन होगा, उपयोगी होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, गुंडा जो एलिमेंट्स हैं, बाहुबली हैं, उनका जनता से तिरस्कार हो जाएगा। एक बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम आएगा और एक स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद को और भी मजबूती मिलेगी।
ये मेरा कहना है। अगर जनता से चुनाव ब्लॉक प्रमुखी का होता है तो हमारी समझ से जो शासन की जो मंशा है इससे बढ़िया प्रभाव पड़ेगा और जो दिक्कतें कैंडिडेटों को आती थी वो उस जनता के चुनाव में नहीं आएंगी और जनता सीधे ब्लॉक प्रमुख से जुड़ेगा और जिसका व्यक्तित्व होगा जिसका निखार बढ़िया होगा, जो समाज में जिसका नाम होगा वही चुनाव जीत करके आएगा और हमारी समझ से ज़्यादा कोई खर्च भी नहीं होगा। आम जनता द्वारा कराए जाएं या कि जैसे बीडीसी सदस्यों द्वारा कराए जाते हैं? हाँ बताएं भाई प्रतिनिधि जी। मैं जनता के द्वारा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना की तरफदारी करता हूं और इसलिए करता हूं कि मैंने देखा कि जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव बीडीसी के द्वारा कराए जाते हैं तो उसमें पैसे का लेन देन और उस लेन देन से ये होता है कि सही चुनाव नहीं हो पाता है और सरकारें बदलने पर जिनकी सरकारें होती हैं वो दूसरे सरकार के द्वारा चुनाव हुआ प्रतिनिधि उसको हटाने का प्रयास करते हटा दिया जाता है और फिर नया चुनाव कराया जाता है। इससे बहुत से पैसों का अपव्यय होता है और जो चुनाव लड़ता है उसको भी इस बात की गारंटी नहीं रहती है क्या आगे सरकार आने बदलने पर मैं ब्लॉक प्रमुख रहूँगा या नहीं रहूँगा। दूसरी ये है कि सरकार में रहने वाले जो विधायक या सांसद हैं उनकी भी रजामंदी करते रहने ज़रूरी होती है। इसलिए मैं तरफदारी पूरी तरह से जनता के द्वारा ब्लॉक प्रमुख चुनाव करने का करता हूँ। हमारे हिसाब से चुनाव जनता द्वारा ही ठीक रहते हैं क्योंकि बीडीसी में भ्रष्टाचार बहुत होता है। बीडीसी में और हमारे यहाँ जो पार्टी नई सरकार आ जाती है वो खरीद फरोख्त करा के उनको बदला देती है और हमारे क्षेत्र में 2 सांसद 2 विधायक हैं, सबको खुश रखना संभव नहीं है। वो बीडीसी द्वारा रोज़ परिवर्तन कराते हैं, इसलिए हमारी तो राय है कि ये चुनाव आम जनता द्वारा कराया जाए। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा मिला है ये भ्रष्टाचार खत्म होगा क्योंकि आए दिन ब्लॉक प्रमुख का अविश्वास, दोबारा चुनाव, फिर अविश्वास, फिर चुनाव। आम नागरिक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ पाता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य तो आम नागरिक भी हो जाता है लेकिन ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने के लिए उसमें फिर पूंजीपतियों की भागीदारी रहती है। आम नागरिक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ पाता है। नहीं, इससे भ्रष्टाचार कम होगा क्योंकि जब स्वतंत्र रूप से ब्लॉक प्रमुख अपना कार्यकाल कर पाएगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो वो सुचारू रूप से विकास कार्य करा सकता है और उसको पूरा समय मिलेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।